भारतीय धर्म और दर्शन जो कि प्राचीन काल में रहे हैं। तो भारतीय धर्म और दर्शन स्टार्ट करते हैं आज हम, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 धर्म हम पढ़ेंगे, एक तो जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। तो आज हम जैन धर्म देखेंगे। तो चलिए देखें, जैन धर्म के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप खुद से पढ़ेंगे। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य और निम्न गंगा के जो मैदान थे वहाँ पे 62 वार्षिक संप्रदायों का उदय हुआ था, जिनमें से एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म, ठीक है, या जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय, है ना। और धार्मिक सुधारों के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में ये दोनों धर्म उभरे। तो आज हम देखेंगे सिर्फ जैन धर्म। तो जैन धर्म में देखते हैं। देखिए जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म था। कैसा था? प्रतिक्रियावादी धर्म था, जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव थे, अर्थात संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, और जिसका उल्लेख इसमें मिलता है हमें ऋग्वेद में। जैन धर्म की उत्पत्ति जिनसे हुई थी, जिसका तात्पर्य होता है विजेता, जिनका शाब्दिक अर्थ है विजेता। तीर्थकर का तात्पर्य होता है जो अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाएं। तीर्थकर अर्थात अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाने वाले। अब हम देखेंगे जो प्रथम संस्थापक थे जैन धर्म के, तो वो थे ऋषभदेव। कौन ने करी थी? ऋषभदेव ने स्थापना, मतलब जैन धर्म के प्रतिपादक ऋषभदेव को माना जाता है कि प्रथम थे। फिर उसके बाद हम जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। 24वें और 23वें पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पारस्वनाथ, जिनका जो संकेत था वो क्या था? प्रतीक सांप। और महावीर 24वें अंतिम, जिनका प्रतीक था सिंह। अब देखिए कुछ सिद्धांत हैं जैन धर्म के, ठीक है, उन्हें हम पढ़ेंगे। अक्सर पूछा जाता है 5 मार्कर में। तो जैन धर्म के सिद्धांत में देखिए जैन धर्म के 5 व्रत हैं, अर्थात पंचव्रत, है ना। और पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन पारस्वनाथ ने किया था। जो कौन से नंबर के तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे। और 5वां जो महाव्रत है महावीर द्वारा जोड़ा गया। चलिए अब आगे देखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। 24वें तीर्थकर थे महावीर, जो कि अंतिम थे, जैसा कि मैंने बताया है ना। इनका जो जन्म है 540 ईसा पूर्व हुए थे। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ वैशाली के कुंडल ग्राम में, जो कि बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में। और पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, है ना। पिता बज्जी संघ के क्षत्रिय कुल प्रधान थे और माता त्रिशला थी लिच्छवी शासक चेटक की बहन। और जो महावीर थे उनके बचपन का नाम था वर्धमान महावीर, है ना। इनकी पत्नी रही यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना। और जो जमाली थे जो इनके दामाद थे, और प्रथम इनके थे, ठीक है, जमाली। और फिर आगे हम देखेंगे। तो जैसे देखिए शिष्य मखली पुत्र गौसाल, जिन्हें हम बोलते हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, है ना। प्रथम शिष्य कौन बने थे? जैसे मैं बता रही थी यहाँ पे कि प्रथम जो शिष्य थे वो जमाली बने थे, जो कि इनके दामाद भी थे। और फिर इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। और देखिए क्या हुआ, 30 वर्ष में ही इन्होंने गृह त्याग कर दिया, ठीक है। बड़े भाई इनके नंदीवर्धन थे, जिनसे आज्ञा लेके 30 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग कर देते हैं। और ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको प्राप्त होती है। और इनकी तपस्या का जो स्थल था वो था ऋजुपालिका नदी के तट पे, ठीक है। और ऋजुपालिका नदी के तट पे एक वृक्ष था, साल वृक्ष, जिसे बरगद का वृक्ष बोलते, साल वृक्ष। इसके नीचे इन्होंने क्या ज्ञान की प्राप्ति की। प्रमुख उपदेश कहाँ पे? राजगृह में इन्होंने बाराकर नदी के तट पे प्रमुख उपदेश दिए हैं। फिर प्रमुख समाधि जैसे कैवल्यन, इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। निर्गंथ बंधन रहित, जिन मतलब विजेता, और आहर्त मतलब पूज्य, ये सारी उपाधियां इनको मिली। जीवन के अंत में इनका जो निर्माण हुआ था, अर्थात मृत्यु हुई थी, वो पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे? बिहार में। पावापुरी में, बिहार में इनकी मृत्यु हुई, है ना। बिहार कहाँ पे है? राजगृह पे है। और कितनी वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में। 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। अब देखिए इनके कुछ महाव्रत हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। महाव्रत हैं इनके कौन कौन से देखें। देखिए 5 महाव्रत हैं इनके: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, ठीक है। सत्य मतलब झूठ ना बोलना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करना है। और
ब्रह्मचर्य मतलब होता है इंद्रिय निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये पंच महाव्रत है। त्रिरत्न जैन धर्म के हैं जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाते हैं ना। ये त्रिरत्न कौन कौन से देख लेते हैं हम। तो ये त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, है ना। पंचव्रत देखे हमने, त्रिरत्न देख लिया, अन्य सिद्धांत भी इन्होंने किए, ठीक है, लाए। तो वो कौन कौन सिद्धांत देखते हैं। स्यासवाद का सिद्धांत, जैन धर्म के अनुसार नए अर्थात आंशिक ज्ञान होते हैं जिन्हें स्यासवाद कहते हैं, ठीक है। इसे अनेकतावाद या सप्तभंगी भी कहा जाता है। संलेखना एक प्रथा है जिसमें निराहार और निर्जल रह के प्राण त्यागते हैं, प्राण को त्यागा जाता है। तो इस पद्धति से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। फिर देवताओं का अस्तित्व देखिए, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व में देखते हैं, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा परंतु उसका स्थान जिन के नीचे रखा, ठीक है, जिनके अर्थात जिन अर्थात कौन, विजेता के नीचे रखा। वर्ण व्यवस्था कैसी थी। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही उच्चतम या निम्नतम कुल में जन्म होता है, ऐसा माना जाता था। ऐसी इनकी वर्ण व्यवस्था की सोच थी। फिर जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ देखिए, वंदना महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। वंदना कौन थी, तो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री रही है वंदना, है ना। महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या लगभग 11 थी जिन्हें गणधर बोला जाता था। प्राकृतिक भाषा में धर्म प्रचार हुआ, प्राकृतिक भाषा में धर्म प्रचार हुआ और जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की, जहाँ पे महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में, वहाँ पे एक जैन संघ की स्थापना भी की गई। फिर उनके और भी शिष्य थे जैसे कि आनंद हो गया, सुरदेव, कामदेव, कुंडकोली आदि उनके प्रमुख शिष्य रहे। महावीर की मृत्यु के बाद क्या हुआ, सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बन गया, सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना, है ना। कुछ शासक देख लेते कि जो जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानते थे, वो शासक कौन कौन से अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि लिच्छवी नरेश चेतक, है ना। फिर इनकी बहन माँ थी किसकी, महावीर की, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अभी हम देखना संलेखना प्रथा जो इसमें आहार और पानी को त्याग के अपना प्राण त्यागते हैं, उस प्रथा से इनकी मृत्यु हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। खारवेल कलिंग का नरेश था। चंड प्रगोत उज्जैन का था। तो इन लोग सभी क्या है, जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। अवंती नरेश थे। दधिवाहन जैसे कि अभी बताया था चंपा नरेश। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म का विभाजन हुआ था, ठीक है, विभाजन हुआ था। देखिए कोई भी धर्म में कुछ कुरीतियाँ, कुछ रीतियाँ, सब चीज़ें रहती हैं ना। तो जब जैसे वो धर्म या वो चीज़ कमज़ोर पड़ती तो उसमें क्या है, विभाजन होने लगते हैं। तो इसी तरीके से जैन धर्म में विभाजन हुआ। तो जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वत के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा, है ना। भद्रबाहु ने, देखिए अब अकाल पड़ रहा है तो यहाँ पे प्राणों को बचाने का प्रयास हर कोई करेगा, उसके लिए वो हर मतलब हर संभव प्रयास वो करेगा, हर कुछ वो अपना सकता है ना। वहाँ पे सही गलत नहीं मानते। जब भूख पेट का सवाल होता है तो इंसान हर प्रथा को त्यागने के लिए लगभग तैयार हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ कि 12 वर्षों तक मगध में अकाल पड़ा। अब 12 वर्षों तक मगध में अकाल पड़ा तो क्या हुआ देखिए, भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है चले गए। भद्रबाहु क्या थे, जैन धर्म के गुरु थे, वो श्रवण बेलगोला चले गए, ठीक है। और शेष जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। उन्होंने बोला हम कहीं नहीं जाएंगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी को क्या बोला गया, दिगंबर। और स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। श्वेतांबर मानते थे कि 19वीं तीर्थंकर मल्लिकानाथ स्त्री थे, ऐसे मानते थे ये। तो इस तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर कहलाए, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि जो भद्रबाहु जो छोड़ के चले गए थे मगध, उनको बोला जाता है कौन, उनके अनुयायी को बोला जाता है कौन, दिगंबर। और जो स्थूलभद्र वहीं रुक गए थे उनके अनुयायी को बोला जाता है श्वेतांबर, ठीक है।
अब हम आगे देखें जैन धर्म के और हाँ यही देखना है, इसी का डिस्क्रिप्शन हमें। देखिए हम देख लेते हैं अच्छे से। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। कब? विपत्ति के टाइम पे, जब अकाल पड़ा मगध में, तो 2 संप्रदाय में ये बट गया। एक कहलाए दिगंबर, एक कहलाए श्वेतांबर। स्थूलभद्र के शिष्य या अनुयायी श्वेतांबर, और जो दिगंबर जो कि चले गए थे, भाग गए थे श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, तो इनके जो अनुयायी थे उनको कहलाया गया दिगंबर। ठीक है, इनके मतलब भद्रबाहु के अनुयायी को। फिर आगे हम देख लेते हैं। हाँ, कुछ जैन संगीतियाँ हुई थी, ठीक है, उनके बारे में आज हम देखेंगे। पहली और दो, मतलब 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। कहाँ कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, ये देखना। तो पहले में जो अध्यक्ष बने थे वो स्थूलभद्र बने थे, और दूसरे में ये देवादि धर्मिणी बने थे। ठीक है, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, स्थूलभद्र बने पहले में, और पहली जो जैन संगीति थी पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी, और दूसरी जो हुई थी बल्लभी गुजरात में हुई। ठीक है, और इसमें शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था। मतलब पहली जो जैन संगीति थी उसी में ये 2 संप्रदायों में बट गया था। ठीक है, बस इतना ही है। और बस ये दूसरी में जैन धर्मों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध कर दिया गया दूसरी संगीति में। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी, चंद्रगुप्त शासक था उस टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य, और दिगंबर श्वेतांबर में बट गए। और दूसरी में आपको याद रखना है कि दूसरी कहाँ पे हुई है, बल्लभी गुजरात में हुई, और बौद्ध ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था इसमें। बस अब देखिए क्या बोला है यहाँ पे। जैन धर्मों की भिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, आगम बोला जाता है, और जो ग्रंथ है वो अर्धमागधी में लिखे गए हैं, अर्धमागधी में। ठीक है, भद्रबाहु जो कि चले गए थे, इन्होंने कल्पसूत्र की रचना करी थी संस्कृत में, और इस तरीके से और भी हैं, जैसे आचारांग सूत्र जिसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है, इस तरीके से। तो ये था आपका जैन धर्म। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या रहा है इसमें, कब दिगंबर श्वेतांबर बने, कैसे क्या हुआ। ठीक है, ये कौन से रत्न थे, क्या थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ यार लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।